आज हम यहाँ पर फिजिक्स में नाभिक में समभारी, समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक इन टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले समस्थानिक। समस्थानिक और इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप। तो इसमें जो है आइसोटोप या एक नाम और है इसका, आइसोप्रोटोनिक भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो बता दूंगा बाद में क्यों कहते हैं आइसोप्रोटोनिक। तो देखिए इसमें आइसोटोप या समस्थानिक किसे कहते हैं, पहले परिभाषा पे आइए। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, या एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या एक समान हो उनको हम समस्थानिक कहते हैं जी। ठीक है, तो देखिए जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं। 1H1 जैसे अगर आपको आ गया हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक, इसका मतलब है प्रकृति में हाइड्रोजन कितने रूपों में उपलब्ध है, कितने टाइप के परमाणु मिलते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में हाइड्रोजन 3 रूपों में उपलब्ध है। एक तो 1H1, 1H2, 1H3। ये जो 1H1 है ये है, इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम। तीन प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं हाइड्रोजन के। इन तीनों में देखिए नीचे जो संख्या लिखी है 111, ये क्या दर्शाती है? प्रोटॉनों की संख्या। तो इन तीनों हाइड्रोजनों में प्रोटॉन एक समान है। ठीक है, परंतु इनके द्रव्यमान संख्याएं ये अलग अलग है जी। ठीक है, अगर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाले तो न्यूट्रॉन, इस पहले वाले में न्यूट्रॉन कितना होंगे? इसमें से इसको घटाओ तो कितना है? 0। इसमें से इसको घटाओ 1, इसमें से इसको घटाओ 2। तो ये क्या हो गए? ये न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2। अब आइए समस्थानिक की परिभाषा, पूरी परिभाषा कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु जिनके द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हो, ऐसे परमाणुओं को हम समस्थानिक कहते हैं। अब समस्थानिक क्यों कहा गया इसको? समस्थानिक। ठीक है, वो क्यों कहा गया? क्योंकि जो समस्थानिक होते हैं किसी तत्व के, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं भले 3 प्रकार के परमाणु हैं पर आवर्त सारणी में इनका एक ही स्थान होगा। तो क्योंकि समस्थानिक आवर्त सारणी में किसी एक ही स्थान पर रखे गए हैं। ठीक है, किसी तत्व के आप सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में किसी एक ही स्थान पर रहते हैं, अलग अलग स्थानों पे नहीं रहते हैं। तो किसी तत्व के समस्थानिक क्योंकि आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं इसलिए इनका नाम समस्थानिक है। सम स्थान जो ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो हो गए समस्थानिक। ठीक है, अब इसमें सामान्यतः इसमें क्या है? प्रोटॉन की संख्या समान है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाता है क्योंकि जितने परमाणु में प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 1, इसमें 1, इसमें भी 1। तो क्योंकि इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है अतः इन जो ये समस्थानिक होंगे इनके रासायनिक गुण एक समान होंगे क्योंकि रासायनिक गुणों में, रासायनिक क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। ठीक है ना, तो सामान्यतया लिखना, कुछ विशेष केस ना हो तो सामान्यतया इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग है। ठीक है, इनकी क्या है? द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये तीनों अलग अलग है, अतः इनके भौतिक गुण एक समान नहीं होते। ठीक है, तो समस्थानिकों के भौतिक गुण एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये इनके गुण बता रहा हूं समस्थानिकों के। तो पहले क्या है?
भौतिक गुण किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण क्या होंगे? एक समान नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। दूसरा, रासायनिक गुण एक समान होते हैं, रासायनिक गुण एक समान होते हैं, समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं। ठीक है। तीसरा कि ये जो है आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं, चाहे किसी तत्व के कितने भी समस्थानिकों आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे आएंगे, क्योंकि आवर्त सारणी जो बनी हमारी उसका निर्धारण परमाणु क्रमांक के आधार पर हुआ है। आवर्त सारणी में तत्व परमाणु बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए, द्रव्यमान संख्या के आधार पर नहीं रखे गए। तो परमाणु क्रमांक का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका मतलब है जैसे यहाँ पर सब में प्रोटॉनों की संख्या समान है, तो ये सभी परमाणु क्या होंगे? ये सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में किसी एक ही स्थान पर होंगे। जैसे हाइड्रोजन आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर है, तो ये तीनों प्रथम स्थान पर रखे जाएंगे। ठीक है। किसी तत्व के समस्थानिक, अगला गुण क्या गया? किसी तत्व के समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं, ये इसके गुण होंगे। ठीक है। अब जो है हम इस पे जैसे अगर हम बता दिया मैंने आपको, ऐसे इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या सामान्यतः अलग अलग होती है, आ रही ना प्रत्येक में। तो आप लिखना चाहिए गुण और आगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है समस्थानिकों में, बता भी दिया था। अब इसके जैसे और एग्जाम्पल लिथियम है, लिथियम का, ऑक्सीजन का, इनके बता सकते हैं आप। तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल और लिख रहा हूं। एक एग्जाम्पल उदाहरण मैंने आपको दे दिया हाइड्रोजन के समस्थानिक। अब लिथियम के प्रत्येक तत्व के समस्थानिक हैं। ठीक है। लिथियम के समस्थानिक, तो लिथियम के समस्थानिक जैसे लिथियम को Li इसका संकेत हो गया, तो 3 आएगा इसका परमाणु क्रमांक, तो 3Li7 और 3Li8, ये इसके दो समस्थानिक हो गए। 3Li7 3Li8, ये बल्कि सॉरी 6 करो, 8 नहीं है, 8 वाला उसमें जाएगा, अगले वाले में जाएगा, इसमें नहीं। 3Li6 और 3Li7। अच्छा, अब है जैसे ऑक्सीजन का लिख दो, बोरोन का लिख दो, तो ऑक्सीजन का लिख रहा हूं मैं ऑक्सीजन के समस्थानिक। ऑक्सीजन का संकेत O है, तो 8O16 और 8O17। ठीक है। ऐसे जो है क्लोरीन का है, तो क्लोरीन के समस्थानिक, तो क्लोरीन के समस्थानिक कौन है? जैसे क्लोरीन का संकेत क्या है? Cl, तो क्लोरीन क्या है? परमाणु क्रमांक क्लोरीन का 17, तो 17Cl 35 और ये 17Cl 36 और फिर 37, तो 36 वाला इसमें जो है वो नहीं लिखा होगा इसने 37, क्योंकि 36 वाला अस्थायी है। ठीक है। तो 37 लिखे, जो स्थायी है उनको दिखा रहे हैं इसमें। कार्बन का आपने कई बार सुना होगा समस्थानिक, तो कार्बन के समस्थानिक, तो कार्बन के समस्थानिक, तो कार्बन के समस्थानिक हो गया आपका तो 6C12 6C13 6C14। ठीक है। ये कार्बन 14 जो है ना, ये 6C14 वाला, ये रेडियोएक्टिव है वैसे। ठीक है, रेडियोएक्टिव पदार्थ भी है ये। इसका उपयोग होता है जो बहुत पुरानी चीजें, जैसे पृथ्वी की आयु ज्ञात करना है, किसी पहाड़ की आयु ज्ञात करना है। ठीक है। तो उनकी आयु ज्ञात करने में, अति प्राचीन
वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में 6C14 का उपयोग होता है। ये रेडियोएक्टिव पदार्थ है, तो रेडियोएक्टिव पदार्थों का उपयोग होता है आयु ज्ञात करने में। ठीक है, अब ये इतने तो आपने पढ़ लिए, इसके गुण पढ़ लिए। अब यहां पर इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? संभारी। तो देखिए इसमें संभारी संभारी, तो संभारी किसे कहेंगे? इसका इंग्लिश नेम आइसोबार, आइसोबार कहते हैं संभारी को। संभारी, इसकी पर समस्थानिक की परिभाषा में क्या कहा था? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, ऐसा कहा था। इसमें नहीं कहेंगे, इसमें कहेंगे अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं एक समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। ठीक है, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं एक समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, ऐसे परमाणुओं को हम संभारी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल में बता रहा आपको, जैसे अभी आपने एक प्रकार का हाइड्रोजन पढ़ा था, 1H3 पढ़ा था ना जी, पढ़ा था जी, टाइटियम, और 2H3 ये हीलियम है जी। देखिए इन दोनों के द्रव्यमान संख्या दोनों में सेम है। द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम है दोनों। ठीक है, या न्यूक्लियन की संख्या भी कहते हैं इसको। न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो, उन कणों को कहते हैं न्यूक्लियन, और इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है। ठीक है, तो 1H3 और 2He4 ये हीलियम है, ये हाइड्रोजन है। ये दोनों क्या है? ये संभारी है, क्योंकि इनकी ये अलग अलग तत्वों के परमाणु भी हो गए, अलग अलग तत्वों के परमाणु है, द्रव्यमान संख्या सेम है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है। ऐसे हम ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऑर्गन हो गया, ये तीनों भी संभारी है। तो कैल्शियम, इससे पहले पोटेशियम, इससे पहले ऑर्गन। तो पोटेशियम का हो गया 19, 40, 20, 40, 18, 40। ठीक है, तो ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, तो इन तत्वों के परमाणु क्रमांक तीनों के क्या हैं? अलग अलग हैं, और इनकी द्रव्यमान संख्याएं सेम हैं। ठीक है, अतः ये तीनों भी क्या होंगे? ये भी संभारी होंगे। इस प्रकार से इसके औरों की भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये है ऑक्सीजन है, और उसका आ जाएगा ऑक्सीजन का, जैसे फ्लोरीन का है। ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन का है 8O17 वाला भी होता है एक ऑक्सीजन, 8O16 तो आई, पर 8O17 वाला नहीं ऑक्सीजन। ठीक है, एक ये वाला ऑक्सीजन और 917 ये फ्लोरीन का है सबके। तो ये दोनों भी क्या आपस में संभारी है, ये संभारी है। तो इस प्रकार से आपके 3 एग्जाम्पल आगे, और भी है एग्जाम्पल ऐसे। ठीक है, जिनमें आप दे सकते हैं। अब जो है इनके गुण क्या क्या है? तो क्योंकि इनके द्रव्यमान संख्याएं सेम है, ठीक है, अर्थात इनमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनके नाभिकों में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या है? सेम है, एक समान है। तो क्यों इन तत्वों के संभारी वाले परमाणु की द्रव्यमान संख्याएं सेम होती हैं, एक समान होती हैं, अतः इनके भौतिक गुण और जो वो है रासायनिक गुण है, ये अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों? देखिए, एक्चुअल में इनमें प्रोटॉन भी सेम नहीं है, इनमें न्यूट्रॉन भी सेम नहीं है। ऐसा नहीं कि द्रव्यमान संख्या सेम है तो भौतिक और रासायनिक गुण सेम होंगे, ऐसा नहीं होगा। भौतिक और रासायनिक गुण तो कब सेम होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन सेम हो। भौतिक गुण सेम होने के लिए इनमें प्रोटॉनों की संख्या भी सेम होनी चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या भी सेम होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है,
इसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई इसमें 3 ऋण 1, कितने न्यूट्रॉन आ गए 2। इसमें कितने न्यूट्रॉन है 3 ऋण 2 1, इसमें एक ही न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन हो गए। तो इससे न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण ये क्या है, इनके भौतिक गुण एक समान नहीं होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान नहीं है, अतः इनके रासायनिक गुण भी एक समान नहीं होते हैं। तो इनके गुण होंगे समभारी वाले परमाणुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अगला ये लिख सकते हैं इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है। एक गुण यह आ सकता है कि इनमें न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, कि समभारी वाले परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग अलग है, इसी कारण इनको क्या हुआ रासायनिक गुण अलग अलग। एक है इसमें दर्पण संभारी, दर्पण संभारी मिरर आइसोबार। तो दर्पण संभारी की परिभाषा क्या होगी, परिभाषा संभारी ऐसी होगी कि अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं तो सेम होंगी पर परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर होगा। जैसे इनके परमाणु क्रमांक में कितने का अंतर है 1 का। तो ये संभारी जरूर है पर ये दर्पण संभारी भी है। ध्यान से रहे, दर्पण संभारी भी संभारी है पर वो ऐसे संभारी परमाणु होंगे जिनकी द्रव्यमान संख्या में 1 का डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे यहां पर है। ठीक, तो ये संभारी भी है और ये दर्पण संभारी भी है। दर्पण संभारी, तो दर्पण संभारी एक परिभाषा हो गई कि वे तत्व ऐसे भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर होता है। ठीक है, तो ये जैसे 1s3 2s3 ये क्या है, ये दर्पण संभारी भी है, दोनों जगह आ गई। ठीक है, ये दर्पण संभारी भी हो गए। ऐसे ही 7 and 15 8O15 ऑक्सीजन ये वाला भी है 15 16 17 वाला 8O15 8O16 8O17 3 प्रकार के ऑक्सीजन ना। ठीक है, समस्थानिक में हम ये नहीं कह सकते कि फिक्स उतने होंगे, नए नए खोजों में नए नए समस्थानिक पैदा होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे 7 and 15 8O15 देखिए, इसमें इनके द्रव्यमान संख्या सेम है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, परंतु इनके परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर है, अतः ये क्या है, ये भी दर्पण संभारी है। ठीक हो गया। अब जैसे यहां पर लिथियम और बेरिलियम का था, लिथियम और बेरिलियम ये भी दर्पण संभारी है। ये लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर आ गया। ठीक है, संभारी तो होंगे पर साथ साथ दर्पण संभारी भी। अब जैसे अभी आपको एग्जाम्पल उसका पढ़ाया था, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये दोनों भी अपने में क्या है, दर्पण संभारी है। ये दोनों भी अपने में दर्पण संभारी है, पर ये पहला तीसरा वाला दर्पण संभारी नहीं है। ठीक है, अब तीनों अपने में संभारी है। ठीक हो गया।
अब जो है इसमें अगला टॉपिक क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक आइसो न्यूट्रॉनिक है। आइसो न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉनिक, ठीक है, लिखा हुआ। इसको आइसोटोन कहते हैं। आइसोटोन एक नाम और भी, आइसोटोन, ठीक है। आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन दोनों सही है। अच्छा, सम न्यूट्रॉनिक क्या होगा? अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उनको हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इनमें क्या होगा? परमाणु क्रमांक अलग होंगे, द्रव्यमान संख्या भी अलग होंगी, पर न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये था 1h3 और ये है 2He4, ये दोनों, तो 1h3 ये हाइड्रोजन है, इसमें जो है क्या है? न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? इसमें न्यूट्रॉन है 3 में से 1 घटाओ 2, और इसमें भी न्यूट्रॉन कितने? 4 में से 2 घटाओ 2, आ रहे ना जी। तो दोनों में न्यूट्रॉन सेम आ गए। अब दोनों के देखो प्रोटॉन अलग है, इसमें 1 प्रोटॉन, इसमें 2 प्रोटॉन है, दोनों की द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग है। तो यानी जो सम न्यूट्रॉनिक होंगे उनमें केवल न्यूट्रॉन समान होंगे परमाणु में, उनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होंगी। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके, जैसे लिथियम 3Li7 और जैसे 4Be8, ये बेरिलियम है, ठीक है। बेरिलियम, अभी मैंने एक बेरिलियम में क्या लिखा था? 4Be7, ये भी बेरिलियम है, ये भी बेरिलियम, ये समस्थानिक होगा बेरिलियम का क्या, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कह रहे हो? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में तो देखते हैं, नाइट्रोजन का वो बताओ। 7 और 14 वाला कि 15 वाला? 14 वाला। और ऑक्सीजन 8 16। यस, 8 16 कह रहे हो? नहीं, 16 में से 8 गया 6, और 14 में से 7 गया 7, तो दोनों में न्यूट्रॉन देंगे कि 8 हैं? इसमें कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं? 7, पर ठीक जा रहे हो, राह पे सही जा रहे हो। 8 और वो कर दो ना, इसको 15 कर दो, ये वाला कर दो ना। 15 में से 8 गया 7, 14 में से 7 गया 7। ऑक्सीजन ये वाला पाया जाता है, मैंने कहीं लिखा तो है थोड़ी देर पहले, 8 और 15 वाला। तो ये दोनों भी अपने में क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। इसमें न्यूट्रॉन जो है भैया, आपने देखना कि न्यूट्रॉन सेम आने चाहिए, और अपनी तरफ से ऐसे दुपल में भी नहीं लिखना, ये वाकई में अस्तित्व होना चाहिए इसका, ये होता है। 8 और 15 है, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन कितने? 14 में से 7 गए 7, इसमें भी न्यूट्रॉन 15 में से 8 गया 7, ठीक है। बाकी इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गए, द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होगी। ऐसे जो है लिथियम और बेरिलियम, तो इसमें भी क्या है? न्यूट्रॉन के 4, इसमें 7 में से 3 के 4, इसमें से 8 में से 4 के 4, समान न्यूट्रॉन आ रहे हैं दोनों में, अतः ये भी क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। तो आता है एग्जाम्पल में कि सम न्यूट्रॉनिक के उदाहरण दीजिए। सम न्यूट्रॉनिक क्या है, इनके उदाहरण दीजिए। जैसे एक सोडियम और मैग्नीशियम का है, सोडियम, तो सोडियम का होता है 11, 23, सब जरा देखो है सही आ रहा है नहीं आ रहा? 23 में से 11 गया, कितने आ गए? 12, और इसमें भी कितना आ गए? 12,
ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी अपने में सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक हो गया जी। अब जो है यहाँ पे ये और ऐसा होता है सर। किसका, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का एल्यूमिनियम 1327 एवं सिलिकॉन कौन सा बोल रहे हो, SI Al6, तो ये 14, अब ये कौन सा वाला है, ट्वेंटी 28, ठीक है ना, सिलिकॉन का ये होता है, तो ये भी अपने में होगा। आप बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, सिलिकॉन का ये वाला सिलिकॉन है, ठीक हो गया ना, तो इस प्रकार से हम इनको बना सकते हैं सम न्यूट्रॉनिक। इसको देखिए, जैसे आपका वो था समस्थानिक, तो समस्थानिक में रासायनिक गुण क्या थे, सबके समान थे। तो इसका अर्थ है कि अगर आपके पास सपोज मैं समस्थानिक को अगर मैं थोड़ा देखूं, ये हो गया आपका है जी, ठीक है, जो सम न्यूट्रॉनिक होंगे वो आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे कभी नहीं होंगे, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक अलग है। समभारी होंगे वो भी आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे कभी नहीं होंगे। समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर, क्योंकि वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। आवर्त सारणी में तत्व रखे गए ना, इसमें जो है, जो आपने समस्थानिक पढ़ा था, तो समस्थानिकों में क्या था, रासायनिक गुण समान। ये कहा था मैंने कि एक ही तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब जैसे मैं ये समस्थानिक लिख रहा हूं 1H1, हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H2 और 1H3। अब इनको अलग अलग करना, माना यहां पर ये तीनों का मिक्सर है, तीनों हाइड्रोजन ही है, तो इनको समस्थानिकों को अलग अलग करने के लिए हम रासायनिक विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों के रासायनिक गुण समान है। ठीक है, माना अगर आपको कह देवे कि यहां पर हाइड्रोजन में से 1H1 को इधर कर दो, ठीक है, एक उसमें, और 1H2 को दूसरे जैकेट में रख दो, और इसको 1H3 को तीसरे इसमें पार्ट में कर दो, अलग कर देंगे, तो अलग अलग जो है इनको रासायनिक गुणों, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इनको अलग अलग समस्थानिकों को नहीं किया सकता, क्योंकि समस्थानिक जो है एक ही प्रकार की रासायनिक क्रिया दर्शाएंगे। ठीक है, तो इनको रासायनिक क्रिया के आधार पर अलग अलग नहीं किया सकता, इनको भौतिक गुणों के आधार पर अलग अलग किया सकता है। ठीक है, क्योंकि इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे इसका जो भौतिक गुण होगा, जरूरी नहीं है वो 1H2 का भी भौतिक गुण हो, उसका भौतिक गुण अलग अलग होगा। हो सकते हैं इनके घनत्व अलग अलग हो, तो घनत्व के आधार पर इनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। विसरण की दर अलग अलग हो, ठीक है, तो विसरण के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो समस्थानिकों को अलग अलग करने की विधि जो है, अलग अलग करने के लिए हम उनके भौतिक गुणों का उपयोग करते हैं, जैसे विसरण के द्वारा इनको अलग अलग कर सकते हैं। कोई हो सकता है बहुत तेजी से फैल रही हो, कोई धीमी गति से फैल रही हो, कोई बहुत धीमी गति से फैल रही हो, तो यानी विसरण की दर के आधार पर भी हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। कहने का अर्थ है भौतिक गुणों के आधार पर। ठीक है, तो आज हमारे यहां पर ये समस्थानिक पूरा हो गया, समभारी पूरा हो गया, सम न्यूट्रॉनिक पूरा हो गया। अब यहां पर आपने देखा किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या तो बराबर होंगे, ठीक है, या क्या होंगे, न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन थोड़ा कम होंगे। ठीक है, तो हम जो है अस्थायी और स्थायी तत्व, माने जो तत्वों का स्थायित्व है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो जिन तत्वों में, यानी नाभिक का स्थायीपन, नाभिक का स्थायीपन लिख सकते हैं आप, नाभिक का स्थायित्व
तो ये याद रखना, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 1 से 20 वाले जो तत्व हैं उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या में ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनके नाभिक में। ठीक है, जैसे मैं इसको ले रहा हूं 2He4, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 2, इसमें प्रोटॉन है ये 2, न्यूट्रॉन कितने हैं? 2, न्यूट्रॉन हो गए 2। ऐसे ही अगर हम 1s2 ले लें, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1, न्यूट्रॉन कितना? 2 में से गया 1, बराबर है ना? ठीक है, आप लिथियम ले लीजिए 3Li7, इसमें प्रोटॉन कितना है? 3, और न्यूट्रॉन कितना? 7 गया 4। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने इसमें? 4। सामान्यतया न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन के बराबर होंगे या उससे ज्यादा होंगे, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो परमाणु क्रमांक 1 से 20 तत्वों के जो तत्व हैं इनके नाभिकों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या तो बराबर होंगे या इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से अधिक होंगे पर बहुत ज्यादा अधिक नहीं होंगे, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे 20 वाला निकाल दो, 20 कैल्शियम का 40, इसमें प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन भी 20। ऑर्गन का निकाल दो, 18 प्रोटॉन है, इसमें से घटा तो 22 क्या है? न्यूट्रॉन है। तो 22 18 बहुत डिफरेंस नहीं है। अब आप कह रहे होंगे डिफरेंस कहां तक क्या है, उसके लिए कोई लेवल है? तो लेवल है उसके लिए। देखिए हम क्या करें, इसके लिए एक मानक है कि न्यूट्रॉनों की संख्या, आप क्या करो, किसी भी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बटे प्रोटॉन की संख्या का मान निकालो। ये न्यूट्रॉन को माना है ना, प्रोटॉन की संख्या को हम P से दर्शा रहे हैं जी। तो आप n/P की वैल्यू निकाल दो, और अगर ये n/P इसका मान यानी n और p का अनुपात है, अगर इसका मान वो 1.5 से कम आता है तो ये तत्व स्थायी तत्व होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? स्थायी तत्व। ऐसे तत्व जिनके परमाणु में न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का मान 1.5 से कम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे तत्व क्या है? स्थायी। ठीक है, धीरे स्थायी हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे यहां पर निकालो 1H1 के निकाला था तो 1H2, तो 1H2 सामने ये वाला, तो इसमें जो है 2 न्यूट्रॉन है, नो सॉरी 1 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। तो इसका अनुपात निकालो n/P के लिए, इसके लिए तो यह आएगा 1/1 यानी 1। ठीक है, आपने भी ऑर्गन का ऑर्गन के निकाल दो। ऑर्गन में क्या है? प्रोटॉन की संख्या कितनी, न्यूट्रॉन कितना आ रहा है इसमें? n/P की वैल्यू, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ रहे हैं 22, अब बट्टे प्रोटॉन 18, तो कीजिए डिवाइड, 18 का 18, 4 बचा 0.0, 18 दूनी 36। ठीक है, 18 दूनी 36, 1.5 से कम है, ये भी स्थायी। ठीक है, हीलियम के लिए ऐसे सब के लिए निकाल सकते हैं। पर जिन तत्वों के लिए n/P का मान 1.5 से ज्यादा आ जाता है, ठीक है, वो तत्व अस्थायी होते हैं। ठीक है, वो तत्व क्या होते हैं? अस्थायी। उनके नाभिक अस्थायी होते हैं, और अस्थायी का मतलब है तब उनके नाभिकों के अंदर से कुछ कण लगातार बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो तब उन नाभिकों का क्या होगा? द्रव्यमान कम होते जाएगा ना। ठीक है, तो जिन तत्वों के लिए n/P का मान 1.5 के बराबर या इससे अधिक आता है, वो तत्व उनके नाभिक क्या होते हैं? अस्थायी। कई बार भारी तत्व भी कह दिया होगा उसको,
वो अस्थायी तत्व है। ठीक है, इसमें जैसे हम यूरेनियम के लिए निकाल रहे हैं, यूरेनियम 92-235 वाला, यूरेनियम 92-238 वाला भी है जी, 236 वाला भी है। तो 235 वाले में देखिए, इसमें न्यूट्रॉन कितना आएंगे भाई, 235 से 92 घटाओ, अब प्रोटॉन, प्रोटॉन तो कितने से 92, और न्यूट्रॉन कितना आ रहा है 235 से 92 घटाओ, 5 तो क्या 3 और कितना आ रहा है 13 में हो गया 4, 143। ठीक है, 143 न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन 92 है। तो निकालिए इसके लिए n/p की वैल्यू, n/p इक्वल टू 143/92। तो ये करीब करीब 1.55 ऐसा आता है। ठीक है, 1.55, हाँ 1.5 के बराबर है या इससे ज्यादा है। तो ये क्या है, ये जो यूरेनियम है ये क्या है, इसका नाभिक अस्थायी है। और अस्थायी का मतलब है वो जो है अपने अंदर से कुछ कणों को बाहर निकालेगा स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जिनके नाभिक अस्थायी होंगे वो नाभिक क्या करेंगे, वो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर से कुछ कणों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और वो कण होते हैं अल्फा बीटा, और किरणों को भी निकालते हैं बाहर, गामा किरणें। तो ऐसे नाभिक अस्थायी होते हैं, और ये नाभिक क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिक। ठीक है, इसीलिए रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिक के अंदर से कौन से कण निकलते हैं, कौन सी किरणें निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें। क्योंकि उनके लिए n/p का मान 1.5 से अधिक आता है, या तो उसके बराबर या उससे अधिक। वो अस्थायी होते हैं, अब स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर से कुछ कण निकालते हैं। तो जब कण निकालेगा नाभिक, ऐसे यूरेनियम है तो यूरेनियम लगातार अपने अंदर से क्या निकालेगा, अपने नाभिक से कुछ कणों को बाहर निकालेगा। तो धीरे धीरे उस नाभिक का द्रव्यमान क्या होगा, कम होता जाएगा। तो कम होता जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात जो है तब 1.5 से कम आ जाएगा। एक स्थिति ऐसे जब लगातार निकालेगा अपने अंदर से। ठीक है, होता क्या है उसमें, जैसे यूरेनियम लगातार अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें निकालेगा, तो उससे क्या होगा, वो यूरेनियम किसी अन्य तत्व के नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। पढ़ाऊंगा मैं इसको अगले टॉपिक में। ठीक है, जब रेडियोएक्टिव विखंडन, रेडियोएक्टिव संलयन वाला टॉपिक चलेगा तब आएगा। ठीक हो गया। और जैसे लेड है, तो लेड क्या है अपने में, इसमें परमाणु क्रमांक 82 है इसका, और ये जो है सबसे अधिक स्थायी तत्व है। इसके बाद के तत्व क्या हैं, इसके बाद के तत्व क्या होंगे, अस्थायी होंगे। ठीक है, सबसे अधिक स्थायी क्यों मत लिखिए, इसके बाद यानी शीशे के बाद जो तत्व आ रहे होंगे, यानी जिसका परमाणु क्रमांक क्या होगा 83, तो इसके बाद के तत्व क्या हैं, वो अस्थायी, क्योंकि उनके लिए क्या आ रहा होगा, उनके लिए n/p का मान 1.5 या के बराबर या इससे अधिक आ रहा है। ठीक है, तो स्थायी तत्वों की अगर हम एक श्रेणी बनाते हैं, तो उस श्रेणी का सबसे अंतिम तत्व क्या होगा, लेड। लेड तक के तत्व क्या है, स्थायी, उसके बाद अस्थायी। ठीक हो गया। तो अब आपको यहाँ पे आज हमने क्या पढ़ा दिया, समस्थानिक पढ़ा दिया, संभारी पढ़ा दिया, समइलेक्ट्रॉनिक पढ़ा दिया, और नाभिकों का स्थायित्व, दर्पण संभारी पढ़ा दिया। ठीक है, ओके।